देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ रीतिकाल। तो मैं उन प्रश्नों को लेके आई हूँ, या मैंने वो नोट्स रीतिकाल से संबंधित बना रखे हैं जो पेपरों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक के पेपरों में पूछे गए हैं। जैसे यूजीसी नेट में, टीजीटी में, पीजीटी नवोदय में पूछा गया है, या केवीएस में पूछा गया है, या अभी जो ईएमआरएस के फॉर्म निकले हुए उसके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रीतिकाल की हम बात करते हैं तो रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो समय संवत 1700 से 1900 तक माना है। यानी संवत 1700 से 1900 ये तो संवत है, और 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना गया है। रीतिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तोता, तो उनके नाम और उनके प्रस्तोता मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर शेयर करें। अंधकार काल बोला गया है रीतिकाल को त्रिलोचन के द्वारा। कलाकाल बोला गया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल या भगीरथ मिश्र के द्वारा। रीतिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने रीतिकाल बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको रीतिकाल बोला है। अलंकृत काल बोला गया है मिश्र बंधु के द्वारा, और श्रृंगार काल बोला गया है आचार्य विश्वनाथ मिश्र के द्वारा। उसके बाद देखिए, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन कौन हैं और उन्हें किस दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। तो देखिए, रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। इनका समय है 1541 ईस्वी। इन्हें कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। इन्हें रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से प्रवर्तक माना जाता है। इनका समय है 1555 से 1617 ईस्वी। चिंतामणि रीति की परंपरा चलाने की दृष्टि से इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। अब हम देखेंगे रीतिकाल के उदय की पृष्ठभूमि। रीतिकाल का उदय उस समय हुआ था जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। तो हम देखेंगे कि फारसी काव्य परंपरा है क्या, या इसकी विशेषता क्या है। तो फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें जो कविताएं होती थी प्रायः प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती हैं। रीतिकाल के उत्तरार्ध का जो समय था वो केंद्रीय मुगल सत्ता के टूटने का समय था। इस समय मुक्ति की भावना हिंदी कविता में दो रूपों में पैदा हुई। एक है रीतिमुक्त और दूसरी है रीति इतर। रीतिकाल में दरबारों के बाहर भी कविताएं रची जाती हैं। रीतिकाल की गैर दरबारी कविता में प्रायः दो परंपराएं हैं, नीति काव्य और भक्ति काव्य। इस काल में पहली बार स्वतंत्र रूप से नीति काव्य की परंपरा का विकास हुआ, जिसमें लोक भाषा और लोकगीत के उदाहरणों के आधार पर नीति काव्य कहे गए हैं। तो अभी मैंने आप लोगों के लिए इतना बना रखा है। मैं एक साथ में अगर पूरा बनाऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप लोगों ने भी काफ़ी बुकों में पढ़ रखा होगा, अलग अलग किताबें आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं कुछ अपने शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको शेयर करूँ। तो अभी तक मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा था इतने में, यानी जो पेपरों में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को इतना शेयर कर चुकी हूँ। इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूँगी। इससे आगे का कि रीतिकाल का जो विभाजन है उससे लेकर आगे को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग इतना इसको पढ़िए। धन्यवाद।